नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी सोर्स में। मैं आपको अपना साथी रवि कुमार आप सभी ऑनलाइन प्रिपरेशन करने वाले सभी साथियों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल न्यू वैकेंसी 2023 के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि 21,000 वैकेंसियों पर जो भर्ती प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और आप सभी कैंडिडेट, मैं उम्मीद कर सकता हूं आप सभी से कि आप सभी बिहार पुलिस कांस्टेबल में जी जान से लगे हुए होंगे, क्योंकि आप सभी कैंडिडेट के फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए हैं और आप सभी कैंडिडेट ने फॉर्म फिल कर दिया होगा। जिन कैंडिडेट ने फॉर्म फिल नहीं किया है वो समय रहते अपना फॉर्म फिल कर दें। अगर मैं बात करूं बिहार पुलिस में आप किस प्रकार से सिलेक्शन ले सकते हैं, क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, क्या आपका सेफ स्कोर रहेगा, ठीक है। लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी है कि मेल एंड फीमेल कैंडिडेट दोनों के लिए वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। जो कैंडिडेट अगर अदर डिस्ट्रिक्ट का, अदर स्टेट का भी है तो वो भी बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती में परीक्षा दे सकता है, अपना सिलेक्शन ले सकता है, बशर्ते उसको उसके हिसाब से, उसका सिलेबस के हिसाब से, जैसे बिहार स्पेशल, यूपी स्पेशल के टाइप में बिहार स्पेशल वहाँ पूछा जाता है, तो उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने सिलेबस की तैयारी करेंगे और अपना एग्जाम में सिलेक्शन लेंगे, ठीक है। तो साथियों, शुरू करते हैं आज की वीडियो में अंत तक जरूर बन रही है ताकि मेरे द्वारा प्रोवाइड की जानकारी आप लोगों को अच्छे समझ में आ सके। बिहार पुलिस कांस्टेबल की मैं बात कर लेता हूं। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट बुक के बारे में बात करेंगे कि बिहार पुलिस कांस्टेबल में आपका सिलेक्शन दिलाने के लिए इंपॉर्टेंट बुक और उन बुक के मुख्य चैप्टर कौन कौन से हैं जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे करंट अफेयर्स की। बिहार पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन लेने के लिए करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल रहता है, ठीक है। और बिहार पुलिस ही नहीं, बाकी किसी भी अन्य एग्जाम में देख लीजिए करंट अफेयर्स का इतना बड़ा रोल हो गया है, क्योंकि इस बार तो यूपी पीसीएस की अगर मैं बात कर लेता हूं तो 60 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से, समथिंग 55 से 60 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से थे, चाहे वो यूपी की हो, चाहे वो इंटरनेशनल, चाहे वो नेशनल, ठीक है। तो करंट अफेयर्स इज मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इन योर सिलेक्शन। करंट अफेयर्स लास्ट 6 मंथ की तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है। तो करंट अफेयर्स पर आप बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। करंट अफेयर्स आप कहाँ से पढ़ सकते हो? दैनिक समाचार पढ़ सकते हो, पत्र पढ़ सकते हो, ठीक है, या घटना चक्र एवं समसामयिकी से आप अपनी करंट अफेयर्स तैयार कर सकते हो। बहुत सारे ऑनलाइन टीचर यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, अच्छी करंट पढ़ाते हैं, तो आपका जो डाउट हो वहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से भी। आगे मैं बात कर लेता हूँ बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल जैसे यूपी पुलिस की भर्ती होती है तो यूपी पुलिस में यूपी स्पेशल से पूछा जाता है, तो वहाँ पर बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती निकली हुई है उसमें बिहार स्पेशल से पूछा जाएगा। बिहार की जनजातियाँ, बिहार की जातियाँ, बिहार की सीमा, राज्य, क्षेत्र, बिहार के, कहने का मतलब जो प्रौद्योगिक संस्थान हैं जहाँ पर कोई चीज़ का आयात निर्यात ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इन्हीं सभी चीज़ों से बिहार स्पेशल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बिहार स्पेशल के आपको कौन सी बुक पढ़ सकते हो? कुरान प्रकाशन की आती है बिहार स्पेशल को लेके, आप वो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छी बुक होती है, आप वहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर मैं बात कर लेता हूँ हिस्ट्री, तो हिस्ट्री का आपका बेस मजबूत होना चाहिए और बेस मजबूत के लिए आपको किसी भी एग्जाम के लिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं 9 to 12। ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, ठीक है। हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी के क्वेश्चन 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 6 से 7 क्वेश्चन हिस्ट्री के पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर मैं बात कर लेता हूँ मैथ की, तो जो कैंडिडेट, ये तो हो गई हिस्ट्री ज्योग्राफी के बाद, मैथ की मैं बात कर लेता हूं। तो जो कैंडिडेट बिहार स्पेशल या वन डे एग्जाम कोई भी क्लियर करना चाहते हैं उनको मैं सजेस्ट करूंगा एसडी यादव या फिर आरएस अग्रवाल। आपने इन दोनों में से किसी एक मैथ को कंप्लीट कर लिया तो आपको वन डे एग्जाम में मैथ के सिलेबस में क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। बशर्ते आपको टाइम एंड डिस्टेंस के, कार्य समय के, ठीक है, और जो सरलीकरण के और जो प्रतिशतता और लाभ हानि के सवाल हैं उनको अच्छे से देखना है और बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। ब्याज का एक क्वेश्चन किसी भी सवाल में, किसी भी पेपर में पूछा जाता है तो आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बहुत अच्छे से देखना है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग की मैं बात कर लेता हूं, तो रीजनिंग आपको मैं किताब बुक करूंगा एसके झा की, आप रीजनिंग की बुक पढ़ सकते हो। बाकी किसी ऑनलाइन टीचर से जो बेहतर पढ़ा रहा हूं आपको यूट्यूब पर, आप उसका सहारा ले सकते हो, प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हो रीजनिंग के लिए, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। साइंस की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के कम से कम 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोस्टली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बायोलॉजी के पूछे जाते हैं। आप लूसेंट से भी कवर कर सकते हो। लूसेंट की सब जानते होंगे, लूसेंट की बुक से आप अपना जीएस का जो पोर्शन होता है साइंस वाला, वो आप वहाँ से आप पूरा कर सकते हो, ठीक है। साइंस या स्टैटिक जीके लूसेंट से कवर कर सकते हो। बाकी मैंने एनसीईआरटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपको बताई दी है। ये सब चीज़ें आप अगर करेंगे तो आपको जीके जीएस का पोर्शन भी पूरा हो जाएगा। पॉलिटी के लिए आपको लक्ष्मीकांत की, आपको पॉलिटी पढ़ सकते हो, क्योंकि देखो वहाँ पर 0 लेवल से लेकर अपर लेवल तक का लक्ष्मीकांत जी की जो हिस्ट्री की, जो पॉलिटी की बुक आती है उसमें सभी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, तो आप ये पॉलिटी को आप वहाँ से कवर कर सकते हो। हिंदी की मैं बात कर लेता हूँ, अरिहंत प्रकाशन की कोई सी भी हिंदी की बुक ले लीजिए, परीक्षा वाणी की ले लीजिए, यूपी ट्रिपल एस सी को ध्यान में रखते हुए
अपना जो बुक बनाती है, ठीक है, परीक्षा वाणी की, वो भी हिंदी की बेस्ट बुक है। बाकी देखो जो भी डाउट क्लियर हो, आप डाउट क्लियर करने हो, जो भी डाउट हो आपको किसी भी सब्जेक्ट में, वो बहुत अच्छे अच्छे टीचर, ऑनलाइन टीचर पढ़ा रहे हैं आपको, चाहे वो करंट अफेयर्स का हो, चाहे वो यूपी स्पेशल हो, चाहे वो बिहार स्पेशल, मैथ, साइंस, जीके, जीएस, रीजनिंग एवं हिंदी के भी बेहतरीन टीचर यूट्यूब पर उपलब्ध हैं। बाकी मैं यूट्यूब का आपको तभी सहारा लेने को बोलूँगा जब आपको कोई भी डाउट हो। डाउट क्लियर करने के लिए यूट्यूब का सहारा लीजिए। ऑनलाइन पढ़ते समय, ऑनलाइन पढ़ाई करते समय, ऑनलाइन तैयारी करते समय हमारी सबसे बड़ी समस्या हो जाती है कि हम जो शॉर्ट्स वीडियो आती हैं उनको स्क्रॉल करने में पता नहीं कितना टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो जो कैंडिडेट शॉर्ट्स वीडियो को स्क्रॉल ना करे और अपना कंसंट्रेट पढ़ाई पर ही करे, तो वो यूट्यूब का सहारा ले, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, पढ़ाई करते समय होने वाली सामान्य गलतियां। देखो पढ़ाई करते समय सामान्य गलतियां हमसे वही हो जाती हैं कि अगर हमारा पेपर 3-4 महीने का टाइम है हमारे पास में, तो हम सोचेंगे कि यार लास्ट के 1 महीने में तैयारी कर लेंगे, लास्ट के 2 महीने में तैयारी कर लेंगे, अभी शादी पार्टी कर लेते हैं। हमारा जो मन है ना वो मानता नहीं है। ठीक है, तो मन को समझा के रखना है, और मन को समझा लिया तो सभी प्रकार की गलतियां बच जाएंगी और आप फाइनल सिलेक्शन तक किसी भी वैकेंसी में फाइनल सेलेक्ट होगे। ठीक है, 21,000 प्लस वैकेंसी बिहार पुलिस कांस्टेबल में आ चुकी हैं। हाइट एंड चेस्ट के बारे में आप सभी को पता है। सिलेक्शन प्रोसेस आपका सेम टू सेम वही प्रक्रिया है जो यूपी पुलिस में है। ठीक है, आपको सबसे पहले एग्जाम देना है, एग्जाम के बाद में आपको फिजिकल देना है, फिजिकल के बाद में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में फाइनली आपका मेडिकल होगा और आप सभी सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा वेतन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, इसकी ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ सबसे ज़्यादा टेंशन लेनी है आपको अपने एग्जाम की, और उसको भी टेंशन नहीं लेनी है। टेंशन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको उसकी चिंता करनी है कि मेरा एग्जाम है, मुझे सिलेक्शन लेने के लिए मेरी पहली सीढ़ी है, मुझे उसको पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो बाकी इन्हीं सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप पढ़ोगे तो आपका एग्जाम पास होगा, आपका फिजिकल पास होगा और आपका मेडिकल पास होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपको जो डॉक्यूमेंट्स आप फॉर्म फिल करते समय लगाएंगे वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपकी जरूरत पड़ेगी। 10 पासपोर्ट साइज फोटो आप खिंचवा के रख लीजिए अभी के, वो बाद में आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी मैं उम्मीद करूंगा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर रख सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई जानकारी आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। ठीक है, तो साथियों मिलेंगे किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक और नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।